कार बाइंग गाइड के इस सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनल चेकलिस्ट की। कार डिसाइड हो चुकी है तो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अंततः सोचना चाहिए, जिसके लिए हम इसे 5 सेगमेंट में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएंट कंपैरिजन की। आपको इन डिटेल अपने कार को वेरिएंट वाइज कंपेयर कर लेना चाहिए। आप ब्रोशर से भी ये काम कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कंपेयर कर सकते हैं सारा कुछ। इसके अलावा हम अपने YouTube चैनल पर भी इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, वो देखकर भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है वेटिंग पीरियड। सेल्स पर्सन हो सकता है जल्दबाजी में आपसे कह दे कि मैम सर गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको इन डिटेल सच्चाई से उससे पूछना चाहिए कि ये सचमुच कितने समय बाद आपको मिलेगी, स्पेशली अगर आपको कार जल्दी चाहिए होगी। इसके अलावा आप अपने दूसरे डीलरशिप से भी चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कार में कितनी वेटिंग पीरियड चल रही है, ताकि आपको इन रियल वर्ल्ड आपकी कार कब मिलेगी इस बारे में पता चल सके। तीसरा पॉइंट है सर्विस कॉस्ट, जो अमूमन कई सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक कार की ओनरशिप में ये बहुत बड़ा खर्च है। तो आपको सोच लेना चाहिए और साथ ही अपने डीलरशिप से पूछ लेना चाहिए कि रफली आपकी कार का सर्विस कॉस्ट हर ईयर कितना होगा। हो सके तो आप इसी ब्रांड की कार अगर आपके फ्रेंड और फैमिली में किसी के पास हो तो आप उनसे भी इंक्वायर कर सकते हैं कि रफली उनको हर ईयर कितना सर्विस कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। कार खरीदते वक्त अगर वो कोई ऑफर दे सर्विस के लिए तो भी आप उसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चौथा और बेहद अहम पॉइंट है रीसेल वैल्यू। कार की रीसेल वैल्यू के बारे में भी पूरी पड़ताल आपको कर लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आप कार को कम समय के लिए खरीद रहे हैं, आप इसे 3 या 4 साल के अंदर बेचने वाले हैं, तो आपको पता लगाना चाहिए कि क्या इस कार की रीसेल वैल्यू अच्छी है या नहीं मार्केट में। और आखिर में आता है इंश्योरेंस एंड एक्सेसरीज। आपको कार की जब पूरी डीलरशिप से प्राइसिंग मिलती है तो आप सोचते हैं इंश्योरेंस और एक्सेसरीज पर इतना ज़्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपको कार के लिए इंश्योरेंस, स्पेशली ज़ीरो डेप्थ के साथ साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस आपको डीलरशिप से ही लेना होता है, तो ऐसा नहीं है। आप बाहर जाकर मार्केट में इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। इस बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिर में आपको एक बोनस टिप एक्सेसरी के ऊपर देकर जाएंगे कि एक्सेसरीज ज़रूरी नहीं है कि आप डीलरशिप से ही लीजिए, सारी की सारी लेना भी ज़रूरी नहीं है। आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जो आपकी नेसेसिटी हो उतनी ही एक्सेसरीज आप अपने डीलरशिप से कहकर अपने लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं और उतने के लिए ही पैसे आपको देने चाहिए।